एक दिन एक अमीर आदमी का पर्स गिर गया जिसमें जरूरी कागजात और हजारों रुपयों की रकम थी। वह लालची किस्म का इंसान था, तो वह मंदिर गया और प्रार्थना की ईश्वर से कि अगर उसे उसका पर्स मिल गया तो वह चढ़ावा चढ़ाएगा और गरीबों को भोजन कराएगा। इत्तेफाक से वह पर्स एक बेरोजगार युवक को मिल गया। वह युवक बेरोजगार और ज़रूरतमंद तो था, लेकिन वह ईमानदार, खुददार और उसूलों वाला था। इसलिए उसके पास एक ही विकल्प था कि पर्स उसके मालिक को वह सौंप दे। पर्स में मालिक का पता भी था। युवक उसी पते पर पहुंचा और पर्स उस अमीर आदमी को सौंप दिया। युवक की ईमानदारी से प्रभावित और खुश होकर अमीर आदमी ने उसे इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन युवक ने लेने से मना कर दिया। इस पर अमीर व्यक्ति ने उस युवक को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब वह युवक आया तो उस अमीर आदमी ने उसकी खूब खातिरदारी की और फिर कुछ रुपए देना चाहा, तो उस युवक ने फिर मना कर दिया और सिर्फ भोजन करके चला गया। पर्स मिलने पर अमीर आदमी बहुत खुश था। इस खुशी में वह मंदिर में दिए गए वचन को भी भूल चुका था। युवक के चले जाने के बाद अमीर आदमी ने अपनी पत्नी तथा मुनीम से कहा, देखो कितना मूर्ख था वह युवक जो हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। तब पत्नी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था, इसलिए उसके पास तुम्हारा पर्स लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही पर्स लौटा दिया। अगर वह चाहता तो अपने ही पास रख सकता था। फिर तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली। वो पास हो गया और तुम फेल। मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया था और तुमने लालच में आकर उसे लौटा दिया। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे ढूंढो और अपने पास काम पर रख लो। अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन अपने कुछ कर्मचारियों के साथ युवक की तलाश में निकल गया। काफी दिनों ढूंढने के बाद वह किसी अन्य व्यापारी के पास काम करता हुआ मिला। अमीर आदमी ने व्यापारी के सामने उस युवक की बहुत तारीफ की और पर्स वाली पूरी घटना सुनाई। तब उस व्यापारी ने बताया कि उस दिन पर्स इसने मेरे सामने ही उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड के साथ इसके पीछे गया, ये जानने के लिए कि ये इस पर्स का क्या करता है। मैंने देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना। उसी वक्त मैंने इसे परख लिया था। मैं इसकी ईमानदारी से पूरी तरह निश्चिंत हूँ, इसलिए मैंने इसे अपना मुनीम बना लिया है। अमीर आदमी खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, लेकिन उसके निर्णय लेने की देरी के चलते उसने एक ईमानदार और काबिल इंसान को खो दिया था। युवक के पास अपनी ईमानदारी और अटल सिद्धांत थे। उसने पर्स खोलने वाले विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया, तो उस युवक को अपने इन सद्गुणों का फायदा मिला। व्यापारी के पास सही वक्त पर निर्णय लेने की क्षमता थी, तो उसे एक काबिल और ईमानदार मुनीम मिल गया। ये कहानी एक अहम सीख देती है कि जिनके पास ज़्यादा विकल्प होते हैं, अक्सर वही डिसीजन लेने में देरी करते हैं। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना गलत है। हम यहाँ या वहाँ के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। विकल्पों में उलझकर डिसीजन लेने की देरी की वजह से ही हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।